मूर्ति जहाँ मूर्ति थी वहीं लगवानी है हमें। मूर्ति वहीं लगवाना चाहते जहाँ पहले थी। उनका बाप का राज चल रहा है क्या? ये कहना चाहते हैं जहाँ बाबा साहब की मूर्ति थी और वहीं रहेगी और वहीं लगा कर रहेंगे। मूर्ति पार्लियामेंट में, लेकिन जहाँ थी जो मूर्ति पहले सबसे आगे थी अब उसे सबसे पीछे कर दिया गया है। पता नहीं ये मनुवादी लोग बाबा साहिब को साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। सरकार मानेगी और मानने को मजबूर कर देंगे हम लोग। ये देश के बहुत सारे यहाँ बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हैं और पूरे देश में आंदोलन चले। अब कोई बात नहीं, डिटेन करने में कितने लोगों को डिटेन करेंगे? इस देश के 85% लोग हैं। सड़कें बंद कर देंगे, भारत को बंद कर देंगे पूरी, और इनको मांगे मानने के लिए मजबूर कर देंगे हम लोग। धक्का मुक्की जैसे देख के हाथापाई करी जा रही है युवा शक्ति नेता की, जो यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर मौजूद और कैसे यहाँ पर में बिठा दिया, हमें जेल में जा रहे हैं, हमें कई जेल में डाल देंगे। अरे बाबा साहब के सम्मान के लिए प्रतिमा वही लगनी चाहिए। डिटेन क्यों किया? जबरदस्ती अरेस्ट करा गया, धक्का मुक्की कर रहे हैं, हम वॉलंटियरली अरेस्ट कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अशोक कुमार, आप देख रहे हैं बहुजन दस्तक टीवी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये है दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीरें। यहाँ पर बहुजन समाज और बहुजन संगठनों द्वारा बाबा साहब की जो प्रतिमा है जो पुरानी संसद से हटाई गई है उसके विरोध में जो है ये अपना जो है शक्ति प्रदर्शन और सरकार को चेतावनी देने के लिए जंतर मंतर पहुँचे हैं। उनका मानना है कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा जो है संसद से हटाई गई है वो बाबा साहब का अपमान है और वो जो प्रतिमा है वो बहुजन समाज के लिए जो है एक प्रतिमा मात्र नहीं है, वो बहुजन समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। बहुजन समाज हर साल भारत के कोने कोने से 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती और परिनिर्वाण दिवस के मौके पर यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो है पुष्प अर्पित करने के लिए यहाँ पर पहुँचता है। उनका मानना है कि ये सरकारों की साजिश है और जिसके खिलाफ ये बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन जो है इन लोगों को जो है यहाँ से हटाने का जो है प्रयास कर रहा है। उनका कहना है कि हम जब तक नहीं हटेंगे तब तक हमारी मांगे को पूरा नहीं किया जाएगा। लेकिन पुलिस बल ने जो है वहाँ अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए जो है वहाँ से बहुजन समाज के जो लोग जो वहाँ पर जो है शांतिपूर्ण जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनको जो है अपने शक्ति बल से जो है वहाँ से उथल पुथल करने का कार्य किया और वहाँ से जो है लोगों को डिटेन करने का काम किया, जिससे जो है बहुजन समाज के जो लोग हैं वो भी उग्र हो गए, जिसमें उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाई, जिसके कारण वहाँ माहौल बिगड़ता दिखाई दिया। और जो है ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये सीधी बहुजन दस्तक टीवी के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं और हमारे जो है कैमरामैन युवराज सिंह और जो है हमारे जो रिपोर्टर्स जो है विनय बोध जो है सीधी जो है वहाँ से कवरेज कर रहे हैं और जो है उन्होंने कवरेज की है क्या है पूरा मामला। उन्होंने जो है डिटेन किए गए लोगों से भी बात की और उनसे जानने का प्रयास किया कि क्या है पूरा मामला। हम आपको सीधा ले चलते हैं जंतर मंतर। साथियों में विनय बोध, आप देख रहे हैं बहुजन दस्तक टीवी। हम आज मौजूद थे जंतर मंतर पे और यहाँ पर जो है संसद से जो बाबा साहब की जो प्रतिमा हटाई गई थी उसको लेकर जो यहाँ पर लोग मौजूद थे, यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जो यहाँ पर जो उनकी अपनी मांग को लेकर यहाँ पर आए थे उनको कहीं पुलिस प्रशासन द्वारा जो है यहाँ पर डिटेन किया जा रहा। 3 बस जो है भर के जा चुकी हैं और लोगों की जैसे कि देख सकते हैं लोग पूरे अंदर तक भरे पड़े हैं। जो समर्थन करने आए थे उन सबको डिटेन कर लिया गया है। अभी जंतर मंतर पर लोग मौजूद हैं और आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन किस प्रकार जो अपनी मांग को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं उनको कैसे डिटेन कर लिया जा रहा है। उनसे हम बातचीत भी करेंगे। गाड़ी में बिठा दिया, हमें जेल में जा रहे हैं, हमें कई जेल में डाल देंगे। अरे बाबा साहब के सम्मान के लिए प्रतिमा वही लगनी चाहिए, उसके लिए हम जेल में जा रहे हैं। पूरी नहीं तो क्या करेंगे? मांगे पूरी नहीं हो जाएगी, मांगे पूरी हो जाएंगी। जब तक नहीं होगी तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी डिटेन क्यों किया? जबरदस्ती अरेस्ट करा गया, धक्का मुक्की कर रहे हैं, हम वॉलंटियरली अरेस्ट कर रहे हैं। और बाबा साहब की मूर्ति वहीं लगवाएंगे जो पुरानी संसद से इन्हें हटाई है। और ये जो
जिस सरकार का अब्बा मोहन भागवत है वो सरकार निकम्मी है और वो कलंक है भारत सरकार देश के लिए। सरकार मानेगी और मानने को मजबूर कर देंगे हम लोग। ये देश के बहुत सारे यहाँ बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हैं और पूरे देश में आंदोलन चलेगा। बहुजन समाज के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि नई पार्लियामेंट का नाम अम्बेडकर पार्लियामेंट हो और जो मूर्ति उन्होंने हटाई है चोरी से उस मूर्ति को पुनः स्थापित कराना होगा। साथियों, ये आज बहुत जोर तोड़ कर यहाँ पे हंगामा है। पुलिस ने भी बदतमीजी की कुछ लोगों के साथ। पुलिस तो बदतमीजी करती है, ये तो बदतमीजी में रहेगी क्योंकि विरोधी सरकारों की पुलिस है ये हमारी सरकारों की पुलिस नहीं है। इसलिए पुलिस को भी जवाब दिया जाएगा और विरोधी सरकार को भी जवाब दिया जाएगा। ये है हमारा कहना मानना। हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, पूरे देश के अंदर आंदोलन होगा, पूरे देश के अंदर आंदोलन होगा। लोग सड़कों पे उतरेंगे। 2 अप्रैल 2018 का जो आंदोलन था, इनको हमने दिन में तारे दिखा दिए थे और फिर दिन में तारे दिखाएंगे इनको। डिटेन कर लिया जाएगा वापस आपको ऐसे ही? क्या जी? डिटेन कर लिया जाएगा जैसा आपको बस में बैठा कोई बात नहीं, डिटेन करने को कितने लोगों को डिटेन करेंगे? इस देश के 85% लोग हैं। सड़कें बंद कर देंगे, भारत को बंद कर देंगे पूरी। इनको मांगे मानने के लिए मजबूर कर देंगे हम लोग। सरकार डरी हुई है जिसने रोका हुआ है हमारे को। बाबा साहब को वहाँ से उठा दिया। इनको पता है ये पैदा हो गए थे, जो ये प्रतिमा लगी थी यहाँ पर, इनमें से एक भी पैदा नहीं था। 10-10 साल के थे, 12-12 साल के थे। ये कितना संघर्ष हुआ। हमारी भाई और बच्चे जो है जेल में पैदा हुए, हमारी माँ बहन है, ये प्रतिमा जो लगी हुई है इसके लिए इनको इतिहास मालूम है कुछ, और आज उठा के कहीं भी रख दिया। इनका बाप का है क्या? ये हमारे बाप का, हमारा बाप था ये, और आखिरी श्वास तक लड़ेंगे अपने बाप के लिए। खून देंगे, बच्चों की भी बलि देंगे, क्योंकि बच्चे भी आज इन्हीं की वजह से हम इनकी वजह से, हमारे बच्चे हमारी वजह से हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, हम आखिरी श्वास तक लड़ेंगे। गवर्नमेंट क्या, गवर्नमेंट कोई आएगी जाएगी, गवर्नमेंट कोई यूपीएससी से आई है, कोई सिलेक्शन हुआ है इसका? गुंडे बदमाश होकर के आ जाते हैं, किस्सा खत्म हो गया। सरकार क्या है? अगुवाई थी जी। अब वो स्थान चेंज हो गया, पर मूर्ति तो पार्लियामेंट में ही है, तो लड़ाई किस बात की है? मूर्ति पार्लियामेंट में, लेकिन जहाँ थी, जो मूर्ति पहले सबसे आगे थी, अब उसे सबसे पीछे कर दिया गया है। पता नहीं ये मनुवादी लोग बाबा साहिब को साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, जबकि दूसरे देश के लोग बाबा साहिब को आगे लेकर चल रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ के मनुवादी लोग बाबा साहिब के स्टैचू को एक कोने में डालने का काम कर रहे हैं। क्या वो लोग ये चाहते हैं कि यहाँ बाबा साहिब के विचार कोई ना जाने? क्या ये लोग ये चाहते हैं कि संसद में जब 14 अप्रैल आती है, 6 दिसंबर होती है, जो बहुत सालों से यहाँ पर भीम अनुयायी आकर बाबा साहिब को फूल माला अर्पण करते हैं, वो ना करें, अपनी श्रद्धा उनके प्रति ना दिखाएं, ये कुछ भी कर लें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हम इसी बात को लेकर आए हैं, जैसे बाबा साहिब की प्रतिमा जहाँ लगी हुई थी वो उसी वहीं पर लगाएं। ऐसा क्या कारण है? या तो बताकर हटाते कि ऐसा क्या कारण है कि यहाँ से ये मूर्ति हटानी पड़ रही है। बताते किसको? कौन है वहाँ पर? ऐसा आपका कौन सा वो है? आपका कोई समता सैनिक दल का हो, भारतीय बौद्ध महासभा का हो, या कोई ऐसा मेन संगठन है जिसको वो बोलते हैं? वो किसको बताएंगे? मेन संगठन सभी संगठन है। अगर उन्होंने चुपके से हटाई है तो वहाँ पर भी मीटिंग करके हटाई होगी। वो न्यूज़ चैनल, सारे मीडिया चैनल उन्हीं के हैं, वो उनमें कहते, अब बात करते, अखबार में निकालते, सब में बताते, और फिर देखते कि कितना ये बहुजन समाज वहाँ इकट्ठा होता है, तब ये स्टैचू को हाथ लगाने की भी कोशिश नहीं करते। चाहे 10-12 स्टैचू और भी तो है महापुरुषों की, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, आप ही को हो रही है। हमें हो रही है क्योंकि हमें दूसरों का नहीं पता, लेकिन हमने विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहिब की जो स्टैचू वहाँ लगी थी, हमें उसी से लेना देना है, क्योंकि वो स्टैचू कोई ऐसे वैसे की नहीं है। वो स्टैचू जो इस संसार के अंदर सबसे ज़्यादा डिग्रियां हासिल करने वाले, सबसे ज़्यादा सिंबल ऑफ नॉलेज कहलाने वाले, सबसे बड़े बैरिस्टर के रूप में जाने जाने वाले, सबसे बड़े अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, न जाने कितनी डिग्रियां, और अगर आज महिलाएं सम्मान स्वाभिमान का जीवन जी रही हैं तो वो केवल बाबा साहिब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बदौलत जी रही हैं। इसलिए हमें जो लेना देना है वो बाबा साहिब की स्टैचू से लेना देना है। एक लास्ट सवाल है, अगर उन्होंने आपकी बात नहीं मानी तो क्या करोगे? बात मारनी पड़ेगी उन्हें। हम बाबा साहिब की स्टैचू लगवाने के लिए तब तक यह आंदोलन करते रहेंगे जब तक वो स्टैचू वहाँ पर नहीं लगेगी, और मजबूरन उन्हें लगानी पड़ेगी, क्योंकि जनता से बड़ा कुछ नहीं है। जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं, या तो हम मर जाएंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ करके जाएंगे, सबको मिलके रहना है। मैडम, जब मरी जाएंगे तो क्या करके जाओगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, कुछ करके मरेंगे ऐसे। शहीदों में नाम हाँ, अमर करके जाएंगे। और क्या, शहीदों में नाम अमर करके जाएंगे, मर जाएंगे। मरने से पहले बाबा साहब की मूर्ति को वहीं स्थापित करवा के जब मरेंगे ऐसे। बातचीत करेंगे तो क्या कोंडली मयूर विहार के पास है कोंडली। हम मूर्ति जहाँ मूर्ति थी वहीं लगवानी है हमें। मूर्ति वहीं लगवाना चाहते हैं जहाँ पहले थी।
मूर्ति वहाँ पर लगवाना चाहते हैं। हाँ वही लगवाना चाहते हैं। सरकार ने मूर्ति वहाँ से हटाया, हो सकता है कोई बड़ा मूर्ति लगाने वाली हो। अजी बड़ा मूर्ति लगाएंगे, जो पहले से थी वही लगाओ। बाबा साहब ने जो पहले लगा रखी वही लगाओ। अच्छा, उनका बाप का राज चल रहा है क्या? वही लगेगी, वही लगेगी। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं जहाँ बाबा साहब की मूर्ति थी और वही रहेगी और वही लगा के रहेंगे। जय 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 भीम।